So dear students, a very good morning to all of you. Welcome to Commerce and Arts classes. My name is प्रेम प्रभाकर. आज हम लोग पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 1 दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट. आइए शुरू करते हैं. और ये जो हमारा सिलेबस है ना, ये बहुत शॉर्ट फॉर्म में रिवीजन हम लोग करेंगे क्योंकि आप लोग के एग्जामिनेशंस नज़दीक हैं और मेरा टारगेट है कि एग्जामिनेशन तक आप लोग अच्छे से कंप्लीट कर लो, हर पॉइंट को एकदम दिमाग में सेट कर लो, याद कर लो. चलिए पहले पॉइंट्स पे गौर करते हैं. सबसे पहला है हमारा डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट. मतलब मैनेजमेंट होता क्या है. अब देखो, आप एक कंपनी को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप एक कंपनी चला रहे हो. तो कंपनी चला रहे हो तो कंपनी में आपको बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है. जैसे कंपनी के वर्क्स जो हैं वो कैसे कंप्लीट होंगे, कंपनी में जो एम्प्लॉयज हैं उन एम्प्लॉय को वर्क हम कैसे दें. बहुत सारे इस तरीके के काम होते हैं जिस काम को हमें निपटाना होता है. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. प्रोसेस का मतलब क्या होता है. अब देखो, कंपनी में काम ऐसा नहीं है कि एक बार कंप्लीट हो गया तो दूसरे बार काम को कंप्लीट नहीं करना है. नहीं, एक काम हमने कंप्लीट किया, फिर सेकंड टाइम हमें फिर से काम को कंप्लीट करना है. अभी देखो, आप अगर मान लो क्लास 12th में हो, मान लो क्या आप हो ही क्लास 12th में. अगर आप क्लास 12th में हो, आपने क्लास 12th को कंप्लीट किया. जब आपका क्लास 12th कंप्लीट हुआ तो क्या आपको आगे बीकॉम या और कोई पढ़ाई नहीं करनी? क्या बिल्कुल करनी है जी. तो हमारा जिस तरीके से हम लोग प्रोसेस से चलते हैं, एक प्रोसेस से 10th के बाद 11th, 11th के बाद 12th, 12th के बाद ग्रेजुएशन, तो ये एक प्रोसेस है. उसी तरीके से मैनेजमेंट भी एक प्रोसेस में होता है. मतलब कि अभी हमने एक वर्क को असाइन किया, उस वर्क को हमने कंप्लीट किया, फिर हमने दूसरे वर्क को असाइन किया, फिर उस वर्क को कंप्लीट किया. इस तरीके से मैनेजमेंट जो है वो प्रोसेस वाइज होते चला जाता है. और इस प्रोसेस को हम कैसे कंप्लीट करेंगे? सिर्फ अकेले बैठ के कंप्लीट नहीं करेंगे. प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए ढेर सारे लोग लगेंगे और उन सारे के साथ मिलकर हम किसी प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को कंप्लीट करेंगे. और क्यों हम कंप्लीट करते हैं? क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को, ये देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करना है हमें. क्योंकि अल्टीमेटली हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बिजनेस में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर लें. ये हमारा क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. और काम को कैसे कंप्लीट करना है? इफिशिएंटली करना है. इफिशिएंटली क्या होता है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे. यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेस इन द चेंजिंग इन्वायरमेंट. अपने लिमिटेड रिसोर्सेस को यूज करके और जो इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है उस चेंजिंग इन्वायरमेंट को देखते हुए हम गोल को अचीव करेंगे. एक बार फिर से पूरा प्रोसेस समझते हैं. मैनेजमेंट इज द प्रोसेस. मैनेजमेंट क्या है? एक प्रोसेस है. हम लोग प्रोसेस को कैसे कंप्लीट करते हैं? अकेले नहीं, पूरे ग्रुप में कंप्लीट करते हैं. क्यों कंप्लीट करते हैं? क्योंकि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना है. ऑर्गेनाइजेशन के गोल जैसे ही अचीव हो जाएंगे हमारा प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट खत्म. चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं. नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इफेक्टिवनेस वर्सेस इफिशियंसी. आइए इफेक्टिवनेस देखते हैं. बोलता है इफेक्टिवनेस इज अबाउट डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग द असाइन्ड जॉब ऑन टाइम, नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट. इफेक्टिवनेस हमारा बोलता है कि हमें अपने वर्क को कंप्लीट करना है, नो मैटर व्हाटएवर द कॉस्ट. मतलब कि कितना कॉस्ट लग रहा है इससे हमको ध्यान नहीं देना है. हमको ध्यान किस चीज पे देना है? अपने वर्क को कंप्लीट करने पे. वर्क टाइम पे कंप्लीट होना चाहिए. यहां पे ये मेन मैटर होता है. पैसा जितना भी लग जाए डजंट मैटर. लेकिन वहीं इफिशियंसी का हम बात करें तो इफिशियंसी में हम वर्क को तो कंप्लीट करेंगे ही, लेकिन कॉस्ट भी हमारा मिनिमम होना चाहिए. मतलब कॉस्ट मिनिमम, आउटपुट मैक्सिमम. मिनिमम इनपुट लगाना है, मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करना है. तो इफेक्टिवनेस हमें क्या बोलता है? दोनों ही चीजें, इफेक्टिवनेस और इफिशियंसी, दोनों ही चीजें हमें वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने को बताती है. लेकिन जो इफेक्टिवनेस है वो वर्क को टाइम पे कंप्लीट करने तो बताती है और बोलती है आप जितना कॉस्ट इनकर कर दो, लेकिन टाइम पे इफेक्टिवनेस हमें बताती है कि आपको टाइम पे वर्क को कंप्लीट कर देना है. कॉस्ट जितना भी लगे डजंट मैटर, पर काम कंप्लीट होना चाहिए. लेकिन इफिशियंसी हमें बोलती है कि आप वर्क को तो कंप्लीट करो, लेकिन ये देखते हुए कि कॉस्ट मिनिमम हो. मतलब यहां पे कॉस्ट मेन मैटर होता है, वहां पे कॉस्ट मेन मैटर नहीं होता है. वहां पे कॉस्ट जितना भी लग जाए काम कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन यहां पे कॉस्ट कम से कम लगे, वर्क कंप्लीट होना चाहिए. आगे चलते हैं. आगे हमारा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट.
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब हो गया मैनेजमेंट कितने प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहला गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है कि हम अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में एक गोल को सेट करेंगे और उस गोल के अकॉर्डिंग हम वर्क करेंगे। जैसे किसी टारगेट को हम लिए और टारगेट को 1 महीने के अंदर कंप्लीट करना है, तो यही 1 महीने का पीरियड हमारा क्या हो गया, गोल पीरियड, और इस गोल के अंदर में हमें उस काम को कंप्लीट कर लेना है। इसे ही हम बोलते हैं गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। फिर आता है मैनेजमेंट इज द परवेसिव। परवेसिव क्या होता है? परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल। देखो, मैनेजमेंट सिर्फ किसी एक फील्ड के लिए कंपलसरी नहीं है, मैनेजमेंट हर फील्ड के लिए कंपलसरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक स्कूल चला रहे हो तो स्कूल में भी मैनेजमेंट चाहिए होता है। किस टीचर को कौन से क्लास में कब भेजना है, ये सारे चीज को मैनेज करना होता है। चलो किसी हॉस्पिटल को ले लेते हैं, हॉस्पिटल में भी किस डॉक्टर को कहां पे रखना है। फिर उसी तरीके से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, अब मान लो कोई ऑफिसर लेवल का आदमी है, उसे हम वर्कर के जगह पे काम पे रख दिए हैं, किसी वर्कर को ऑफिसर के जगह पे काम पे रख दिए हैं, तो दोनों का काम खराब हो जाएगा ना। इसलिए हम लोग हर जगह पे मैनेजमेंट करेंगे, इसलिए मैनेजमेंट को बोला जाता है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव, क्योंकि मैनेजमेंट हर फील्ड के लिए नेसेसरी है, हर फील्ड के लिए जरूरत का चीज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में 3 पार्ट्स आ जाते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। ये तीनों क्या है भाई? तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोलता है कि आप बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने वर्क को कैसे मैनेज कर रहे हो, इसे बोलते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। फिर मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को कैसे मैनेज कर रहे हैं, मतलब कि किस लोग को किस जॉब में डालना है, ये भी क्या है, हमारा मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। फिर नेक्स्ट पार्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, मतलब कि जो बिजनेस में काम हो रहे हैं उस काम को कैसे कंप्लीट करना है, उस ऑपरेशंस को कैसे कंप्लीट करना है। तो मल्टी डायमेंशनल हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गए। पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, दूसरा मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तीसरा मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मल्टी डायमेंशनल 3 पार्ट, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या बोलता है, हम अपने काम को कैसे कंप्लीट करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। मैनेजमेंट ऑफ पीपल क्या बोलता है, हम अपने लोगों को कैसे मैनेज करेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस, हमारे बिजनेस के जो काम है उस काम को हम कैसे अचीव करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस बोलता है कि मैनेजमेंट को हम ऐसा थोड़ी ना कि एक बार कंप्लीट किए फिर छोड़ दिए, हो गया कहानी खत्म, नहीं। मैनेजमेंट को हम टाइम टू टाइम कंटिन्यूअस प्रोसेस में उसको करते रहेंगे। अभी एक काम को हमने उठाया, उस काम को हमने कंप्लीट किया, आगे भेज दिया, फिर हमने नेक्स्ट वर्क को उठाया, उसे भी कंप्लीट किया, आगे प्रोसीड कर दिया। तो इसी तरीके से मैनेजमेंट में प्रोसेस जो है ना वो कंटिन्यूअसली होते ही रहता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट अपना बोलता है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि मैनेजमेंट एक लोग से संभव तो है नहीं। अब हम बिजनेस के ओनर हैं, हम सोच रहे हैं सारा काम हम ही कंप्लीट कर लेंगे, इतनी बड़ी सी कंपनी हमारी है, क्या हम कंप्लीट कर सकते? नहीं कर सकते। तो हमें इसे ग्रुप में कंप्लीट करना पड़ेगा, ढेर सारे लोग लगेंगे इस काम को कंप्लीट करने में, फाइनली जाके ये मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। अब ये डायनेमिक फंक्शन क्या होता है? तो डायनेमिक फंक्शन बोलता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे इन्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, आज जो हमारे पास मशीनरी है उस मशीनरी का प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बहुत कम है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है। तो उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को हम बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? हम नए वाले मशीन जो मार्केट में, जो हमारा इन्वायरमेंट डे टू डे चेंज हो रहा है, उस चेंजिंग इन्वायरमेंट के साथ हम मिलके एक नया मशीनरी लगाएंगे, जो मशीनरी मार्केट के जैसा हमारे यहां भी ढेर सारे यूनिट को प्रोड्यूस कर पाए जो बाकी लोग कर रहे हैं। इससे हमारा बिजनेस स्ट्रेटजी अप टू डेटेड रहेगा फ्रॉम मार्केट, क्योंकि मार्केट में अगर स्ट्रेटजी बढ़िया रखा हुआ है तो हमारा बिजनेस तो ठप हो जाएगा, क्योंकि वो जितना पैसा हम लगा रहे हैं, जितना कॉस्ट हम इनकर्ड कर रहे हैं, उतने कॉस्ट में जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा प्रोडक्शन बाहर वाले लोग कर रहे हैं, तो हमारा बिजनेस तो चला जाएगा। इसलिए हम अपने बिजनेस को डायनेमिक फंक्शन के हिसाब से अप टू डेट करते रहेंगे, ताकि हम बिजनेस में पीछे ना हो, हम भी सबके साथ कंधे से कंधे मिला के चलें। फिर आता है मैनेजमेंट इज अ इंटेंजिबल फोर्स। अब ये बताओ, इंटेंजिबल का मतलब होता है जो हमें दिख नहीं सकता, अपने आंखों से दिख नहीं सकता। क्या मैनेजमेंट हमें कहीं दिखता है? नहीं जी, कहीं नहीं दिखता है। मैनेजमेंट हमें कहीं दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब उसका एंड रिजल्ट आता है ना, जब सारे वर्क को कंप्लीट करते हैं और लास्ट में जब प्रॉफिट अपने हाथों में आता है ना, तब लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट तो हमने किया था भाई, मैनेजमेंट तो एकदम सही हमने किया था। तो उस समय पता चलता है मैनेजमेंट क्या है, एक इंटेंजिबल फोर्स है जो हमें जोर दे रही है कि आप इसे करो और करके आप अच्छे प्रॉफिट्स को कमाओ। तो मैनेजमेंट क्या है? इंटेंजिबल फोर्स।
फटाफट से रिकैप करते हैं। मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। बिजनेस में एक गोल को सेट करेंगे, उस गोल को अचीव करेंगे। उसके बाद बोलता है मैनेजमेंट इज परवेसिव। मैनेजमेंट हर फील्ड के लिए कंपलसरी है, एजुकेशनल फील्ड हो, हॉस्पिटैलिटी फील्ड हो, बिजनेस फील्ड हो, हर फील्ड के लिए मैनेजमेंट क्या है, ऑल परवेसिव, सबके लिए कंपलसरी है, यूनिवर्सल है। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशनल में हमने 3 चीजों को पढ़ा था, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। तीन चीज पढ़े थे हम लोग कि लोगों को कैसे मैनेज करेंगे, काम को कैसे मैनेज करेंगे, और ऑपरेशंस जो बिजनेस में वर्क हो रहे हैं उसे कैसे मैनेज करेंगे। ये 3 चीज थे। फिर उसके बाद आते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस पे। मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस को हमने कंप्लीट करके खत्म किया, दूसरा प्रोसेस को फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से कंप्लीट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक प्रोसेस को करने के बाद हम छोड़ देंगे उसे। फिर आता है मैनेजमेंट इज ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट कैसा एक्टिविटी है, ग्रुप एक्टिविटी है। अकेले हम लोग इसे नहीं कंप्लीट करते हैं, ढेर सारे लोगों मिलकर कंप्लीट करते हैं। एक आदमी से यह संभव होगा नहीं, सब लोग मिलकर करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट कैसा फंक्शन है, मैनेजमेंट डायनेमिक फंक्शन है। डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया, जो हमारे अप टू डेटेड जमाने के साथ हमें भी अप टू डेट रहना है। मतलब जो सिस्टम्स इतने ज्यादा चेंज हो रहे हैं हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में, उन चेंज सिस्टम के साथ हम भी अपने आप को चेंज करेंगे और हम भी बाहरी लोगों की तरह हम भी अच्छे खासे प्रोडक्शन करेंगे, ताकि हम मार्केट से पीछे ना हो, मार्केट से कंधे मिला के चलें। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट इज ए इंटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट कैसा फोर्स है, इंटेंजिबल फोर्स है। मतलब कि यह फोर्स ऐसा है जो अपने आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन जब इसका एंड रिजल्ट आता है तो हमें लगता है कि नहीं, मैनेजमेंट करना तो मेरा सफल रहा भाई। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट बोलता है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के कौन से फंक्शंस होते हैं। तो देखो, मैनेजमेंट के 5 फंक्शन हैं और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला प्लानिंग, दूसरा ऑर्गेनाइजिंग, तीसरा स्टाफिंग, फोर्थ में डायरेक्टिंग, फिफ्थ में कंट्रोलिंग। 5 पॉइंट्स हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। अब देखो प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग का मतलब कि किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें प्लान करना पड़ता है। जब हम उसे प्लान कर लिए तो उसे सही तरीके से अरेंज करना होता है, उसे हम ऑर्गेनाइजिंग बोलते हैं। जब हम सही तरीके से ऑर्गेनाइज कर लिए तो हमें स्टाफ की जरूरत पड़ती है। हर फील्ड के लिए अलग अलग स्टाफ्स होते हैं, तो हम उस तरीके के स्टाफ को वहां पे वर्क पे डालेंगे, तो स्टाफिंग करना फिर कंपलसरी होता है। स्टाफिंग भी हो गया, सबसे पहले प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, स्टाफिंग हो गया। अब हम उन्हें डायरेक्ट करेंगे कि आप इस काम को ऐसे करो, आप इस काम को ऐसे करो, उसे हम बोलते हैं डायरेक्टिंग। क्योंकि हर फील्ड वाले लोगों को हम हर तरीके से काम देना चाहेंगे कि जो जिस फील्ड के हैं उस काम को कंप्लीट करें, अच्छे तरीके से करें। और लास्ट पॉइंट आता है कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में हम क्या करेंगे, उन सभी लोगों को अपने कंट्रोल में रखेंगे ताकि हमारे वर्क टाइम पे कंप्लीट हो और हमारे गोल टाइम पे अचीव हो जाएं। यही है हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फिर से फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में पहला पॉइंट प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या, हम अपने बिजनेस में प्लान करेंगे कि कैसे किसी वर्क को कंप्लीट करें, उसके बाद उसे ऑर्गेनाइज करेंगे, कैसे हम उसे ढंग से ऑर्गेनाइज करें। उसके बाद स्टाफिंग, उस वर्क के लिए कितने कितने स्टाफ्स की जरूरत है, कहां कहां पे स्टाफ्स की जरूरत है, वहां पे स्टाफिंग करेंगे। फोर्थ पॉइंट डायरेक्टिंग। जब सारे स्टाफ्स को हम काम पे लगा दिए, फिर उन्हें हम डायरेक्ट करेंगे कि अब आप काम को स्टार्ट करो, आप ये करो वो करो, सारा डायरेक्शन हम देंगे। फिर कंट्रोलिंग भी अपने हाथ में रखेंगे। जब कोई काम नहीं करेगा तो उससे हम किसी भी तरीके से काम करवाएंगे और अपने गोल को अचीव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट के 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब ये देखो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन के 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। एक्चुअली ये सीरियल नंबर चेंज हो गया, सीरियल नंबर आप 1 2 3 कर लीजिएगा। सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। सर्वाइवल का मतलब होता है कि एटलीस्ट हम उतना अर्न कर लें जिसमें हमारा बिजनेस सर्वाइव हो जाए मार्केट में। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है कि हम एटलीस्ट इतना प्रॉफिट कमा लें जो बिजनेस को थोड़ा हेल्प करे आगे बढ़ने में, और जब बिजनेस थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली बिजनेस का ग्रोथ होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम बिजनेस के सर्वाइवल पे ध्यान देंगे कि कैसे हम मार्केट में सर्वाइव कर पाए। उसके बाद हम बिजनेस में थोड़े प्रॉफिट पे ध्यान देंगे कि चलो ठीक है, बहुत दिन तक हमने सर्वाइव कर लिया, अब थोड़ा प्रॉफिट चाहिए, तो हम थोड़ा प्रॉफिट पे ध्यान देंगे। उसके बाद हम बिजनेस के ग्रोथ के बारे में सोचेंगे कि कैसे हमारा बिजनेस ग्रो करे। फिर आता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, जहां पे हम समाज के बारे में सोचेंगे, क्योंकि सोसाइटी ने हमें लाइसेंस दिया है कि आप अपने बिजनेस को रन करो हमारे एनवायरनमेंट में, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हम उन्हें अच्छे से अच्छे सामान प्रोवाइड करें। तो उसमें क्या आ जाएगा, पहला क्वालिटी प्रोडक्ट।
हम उन्हें अच्छे अच्छे सामान देंगे, क्वालिटी प्रोडक्ट देंगे, कोई भी बेकार का सामान नहीं देंगे। रीजनेबल प्राइस, ये नहीं कि हम ओवर प्राइस रखे हुए हैं अपने सामान का दाम, नहीं, अपने सामान का दाम हम उतना ही प्राइस रखेंगे जितना रीजनेबल हो, ना ज्यादा ना कम। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अब इस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं और यहाँ के बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं, तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन्हें हम रोजगार दें, उन्हें हम रोजगार प्रोवाइड करें। उसके बाद आता है इकोनॉमिक वेल्थ, हम वहां का आर्थिक स्थिति को समझते हुए उनके वेल्थ पे भी ध्यान दें। इकोनॉमिक वेल्थ को समझते हुए हम वैसे ही प्रोडक्ट को बनाएं जिनसे उन्हें बेनिफिट हो, जो प्रोडक्ट वो अफोर्ड कर पाए। उसके बाद एजुकेशन, हेल्थ एंड वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, हम उनके लिए अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स चलाएं, एजुकेशन से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, बाकी और कुछ नॉलेजेबल जैसे कंप्यूटर वगैरह का कोर्स होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाएं ताकि वो पढ़ लिख के थोड़ा सा जानकार बने और हमारे समाज को विकास कर पाए। फिर लास्ट पॉइंट आता है इको फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन, हम वैसे प्रोडक्शन करें उस इन्वायरमेंट में जो उस इन्वायरमेंट को लॉस्ट ना करे, वहां के इन्वायरमेंट को गंदा ना करे। हम वैसे इको फ्रेंडली प्रोडक्ट को बनाएंगे जो हमारे समाज को बना के रखे, हमारे समाज को बर्बाद ना करे। हमारे इन्वायरमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर वो सही है तो हम सही हैं, वो बेकार होगा तो सब कोई बेकार हो जाएगा, इसलिए अपने इन्वायरमेंट को भी बचा के रखना है। ये सब हमारे क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव्स हैं। फिर लास्ट पॉइंट अपना आता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब समझो, पर्सनल ऑब्जेक्टिव होता क्या है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जो हमारे यहाँ के इंप्लॉइज हैं वो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव में से आते हैं। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, इंप्लॉइज के सैलरी अच्छे होने चाहिए, क्योंकि इंप्लॉइज हमारा खुश है तो हमारा बिजनेस बढ़िया चल रहा है। अगर इंप्लॉइज हमसे नाखुश हो जाएगा तो हमारा बिजनेस तो बढ़िया चलेगा नहीं। गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए जहां वो काम कर रहा है, ऐसा नहीं कि वो बहुत गंदा है, उन्हें काम करने में मन ही ना लगे, तो वो काम तो अच्छे से कर नहीं पाएंगे, तो उनके लिए गुड वर्किंग कंडीशन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट में आता है पीर रिकॉग्निशन, जितना वो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत के हिसाब से उनकी सैलरी होना चाहिए। ये नहीं कि उनसे हम वर्कलोड बहुत ज्यादा दे रहे हैं उन्हें और उन्हें सैलरी बहुत कम दे रहे हैं, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए पीर रिकॉग्निशन, उनके लिए जितना सफिशिएंट सैलरी होना चाहिए उतना हम उन्हें देंगे। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, हम उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे, डेवलपमेंट करवाएंगे, ताकि आप इस चीज को, आप जो काम कर रहे हो उस काम का नॉलेज आपके पास हो, प्रॉपर नॉलेज हो, ताकि आप काम को अच्छे से कर पाएंगे। तो इसलिए हम उन्हें अच्छे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाएंगे। लास्ट पॉइंट आता है सोशल रिकॉग्निशन। सोशल रिकॉग्निशन का मतलब क्या, हमारे बिजनेस में ढेर सारे इंप्लॉइज हैं, ऐसा ना कि हम किसी के साथ किसी का सैलरी कम दे रहे हैं, किसी का सैलरी ज्यादा दे रहे हैं, इससे हमारा सोशल, जो हमारा बिजनेस का जो सोशल है ना, समाज है ना, वो गंदा होगा। तो हम क्या करेंगे, सबका रिकॉग्निशन एक लेवल पे रखेंगे कि टॉप लेवल वाले का सैलरी इस बेसिस पे है, मीडियम लेवल का इतने पे है और लोअर लेवल का इतने हैं, तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सबका सैलरी भी फिक्स करेंगे। आई होप आप सबको मेरा ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। ये मेरा पार्ट 1 था, अब पार्ट 2 में इसके आगे हम बताएंगे और ऐसे ही क्विक रिवीजन करवाएंगे, शॉर्टकट में रिवीजन करवाएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन का टाइम है। आप लोग एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पढ़ो, इसे फुल नोट्स के तरीके से आप इसे मत पढ़ना, आप इसे शॉर्ट नोट्स रखो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसे घर में रिवीजन करते रहो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक बटन तो जरूर दबा दें, चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि हमारे जितने भी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है आपको मिलते रहें। थैंक यू सो मच।